में संदिग्ध हालत में 6 लोग की मौत हो गई थी, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। विभागीय मंत्री का यह दावा है कि इन लोगों की मौत शराब से नहीं हुई है, बल्कि ठंड से हुई है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बेहद हैरान करने वाली है। बिहार में एक बार फिर शराबबंदी और जहरीली शराब से मौत की चर्चा जोरों पर है। बेतिया के लौरिया के मठिया गांव में संदिग्ध स्थिति में 6 लोगों की मौत हो गई। एक ही गांव में 6 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामले के सामने आने के बाद जांच टीम गठित करने के साथ ही मेडिकल टीम को भी गांव में तैनात कर दिया गया है। अन्य जितने भी आपको संदेहास्पद मृत्यु हुई है उसमें हम लोग अभी देख रहे हैं और अन्य जो चीजें उस पर भी हम लोग एहतियात बरत रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है, पर पूरे मामले पर मद्य निषेध विभाग मंत्री रत्नेश सदा ने दावा किया है कि सभी की मौत ठंड लगने से हुई, न कि जहरीली शराब पीने से। 5 आदमी में 4 आदमी ठंड के कारण और कोई खटका होता है। अब जो हो खटका हो, क्या होता है हमने जानते हैं। खटका में वो सब भूखे रहता था। पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे दावे के इतर मठिया गांव की तस्वीरें और लोग कुछ और ही कह रहे हैं। बेतिया के मठिया गांव में न्यूज 18 के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई, वो भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। पाउच दारू पी पाउच वही मिलाता है के तेरे आदमी मर गई। हाँ। पिछवारू लुकवाता सनी थी। माटी को कौन कर बाल्टी में छुपा तू आता रसोना बोरा बिछा देता रसोना डाली है और खियाड़ी में खियाड़ी पर के लोग बेचे लाए। सवाल है कि क्या जिला प्रशासन को शराब के ये पाउच नहीं दिख रहे हैं? इसके बाद भी पुलिस कैसे कह सकती है कि मौतें शराब से नहीं हुई, जबकि गांव वालों का कहना है कि मरने वाला शराब का आदी था। खैर, अब मौत जहरीली शराब से हुई या किसी और कारण से, इसकी सच्चाई तो जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल बेतिया के मठिया गांव में मिले शराब बनाने के सामान, चारों तरफ बिखरे शराब के पाउच और स्थानीय लोगों के बयान कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि शराब बनाने का ये सामान कहां से आया? कहां से आए शराब के इतने पाउच? अगर गांव में शराब बन रही थी तो चौकीदार ने शराब बनाने की सूचना अधिकारियों को क्यों नहीं दी? और अगर पुलिस के पास जानकारी थी तो थानेदार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या पुलिस और जिला प्रशासन को एक और जहरीली शराब कांड का इंतजार था? इन सवालों के जवाब पुलिस को आज नहीं तो कल देना ही होगा। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। देखिए, बेतिया में लौरिया के मठिया गांव में 6 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। आरोप लग रहा है कि इनकी मौत जहरीली शराब के कारण हुई है, क्योंकि गांव में बड़ी संख्या में शराब के खाली पाउच मिले हैं। हालांकि मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल हैं जो उठ रहे हैं, और ये सवाल हम भी लगातार पूछ रहे हैं। देखिए, राज्य में पूर्ण शराबबंदी करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने कार्यकाल में लिए गए फैसले में से एक सबसे महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित करने वाला ये फैसला साबित हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने 5 अप्रैल 2016 को राज्य में पूर्ण शराबबंदी का ये ऐतिहासिक फैसला लिया था, जिसका काफी असर भी बिहार में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पहले शराब पीकर लोग रोड पर हुड़दंग करते थे, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगा है। शराबबंदी से बिहार की तस्वीर काफी ज्यादा बदली है। खुशहाली और लोगों का स्वास्थ्य भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा में 3.6% की कमी आई है। भावनात्मक हिंसा की अगर हम बात करें तो 4.6% की कमी इसमें आई है। घरेलू हिंसा, जिसमें ज्यादातर महिलाएं इसकी शिकार होती थी, पति शराब पीकर आते थे और पत्नी पर घरेलू हिंसा करते थे, उसमें 37% की कमी देखने को मिली है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो मामले हैं उसमें 12% वृद्धि हुई है। बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में 45% की कमी दर्ज की गई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में 3% की वृद्धि हुई है।
शराबबंदी के बाद सामाजिक वातावरण बेहतर हुआ है। शराबबंदी होने से बिहार में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। साल 2023 के सर्वे के मुताबिक 1,82,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ा है। बिहार में 99% महिलाएं और 92 से 93% पुरुष शराबबंदी के पक्ष में अभी भी खड़े हैं। शराबबंदी के बाद से परिवार में शांति और समाज में सद्भाव कायम हुआ है और यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार हमेशा से कहते भी रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं के कहने पर ही शराबबंदी लागू किया था। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबरें करेंगे। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पटना सिविल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस हुआ है। दिल्ली के पूर्व सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। यूपी और बिहार के वोटर्स को उन्होंने फर्जी बताया था, जिस मामले पर केस हुआ है। मामले में कल सुनवाई होनी है। फिलहाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब तक कुल 11 मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसमें उन्होंने 3 बार माफी भी मांगी है। मंत्री बनाया, हमारे लोग वोट दिए थे, बिहार यूपी के बदौलत वो जीते थे। आज पूर्व सीएम जो है केजरीवाल जी द्वारा जब यह भाषा का उपयोग किया जाता है कि बिहार यूपी के फर्जी लोग, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसी अमर्यादित भाषा का उपयोग उनको नहीं करना चाहिए था। उन पर पहले से भी डिफेमेशन का 10 मुकदमा चल रहा है, इनमें माफी भी मांग चुके हैं। ये शायद 11वां मुकदमा जो बिहार में हमने दायर किया है, आज हमने दायर किया कंप्लेन और कोर्ट में ये एक्सेप्ट हो चुका है। तो आप समझिए कि ये एक जो है हमारा जो देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, संबोधित किया गया है, लिखा गया है, ठीक है ना। तो किसी भी व्यक्ति को इस तरह से ओछी टिप्पणी करना, इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन करना, डिफेम करने का राइट नहीं है। और सुपौल में आज सीएम नीतीश कुमार ने सौगातों की बारिश कर दी। सीएम नीतीश ने सुपौल को 500 करोड़ रुपए की योजना की सौगात दी है। वीरपुर में सीएम ने आधुनिक हवाई अड्डे का निर्माण करने का भी ऐलान किया है। प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में सीएम नीतीश कुमार ने सुपौल में सौगातों की बारिश कर दी। सीएम नीतीश ने सुपौल को 500 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम नीतीश ने 158 योजनाओं का शिलान्यास और 52 योजनाओं का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बकौर पंचायत पहुंचे और पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र, प्राइमरी स्कूल और तालाब के जीर्णोद्धार का निरीक्षण किया। साथ ही घाट के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम शहर के सुधा डेयरी प्लांट पहुंचे। यहां उन्होंने डेयरी के विस्तारीकृत संयंत्र का शुभारंभ किया। कई 100 करोड़ का शिलान्यास, कई 100 करोड़ का उद्घाटन किए हैं। काफी लोगों में उत्साह, आप लोग देख रहे हैं कि जब से हेलीकॉप्टर से आए हैं, बकौर गए, वहां कितना बड़ा उत्साह हुआ है। एरियल सर्वे किए, जो एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज सुपौल में बन रहा है नदी पे। ये सुपौल के लिए एक सौभाग्य की बात है। प्रगति यात्रा में सीएम नीतीश कुमार ने सुपौल के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सुपौल के त्रिवेणीगंज बाजार के बाईपास का निर्माण किया जाएगा। पिपरा बाजार के बाईपास का निर्माण किया जाएगा। नगर पंचायत निर्मली के रिंग बांध का जीर्णोद्धार होगा। सुपौल स्टेडियम का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सिमराही बाजार में NH 27 के जंक्शन पॉइंट पर फ्लाईओवर का निर्माण होगा। छातापुर और त्रिवेणीगंज प्रखंड में सुरसुर नदी का चैनलाइजेशन किया जाएगा। क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मती की जाएगी। वीरपुर में नया रजिस्ट्री ऑफिस स्थापित होगा। बाबा तिलेश्वर नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तिलेश्वर नाथ मंदिर से सुखपुर बाजार तक सड़क का चौड़ीकरण कराया जाएगा। सुपौल में नए बस स्टैंड का निर्माण होगा। वीरपुर में आधुनिक हवाई अड्डे का निर्माण होगा। वीरपुर हवाई अड्डे पर छोटे विमानों के संचालन के लिए केंद्र से अनुरोध भी किया जाएगा। विकास यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी सुपौल आए और सुपौल में उन्होंने लगभग 500 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम किया। सबसे बड़ा सौगात यहाँ एक टाउन हॉल का उद्घाटन हुआ है, जो काफ़ी दिनों से लगा हुआ था, लटका हुआ था, उसका आज उद्घाटन हो गया। ये सुपौल के लिए एक बड़ा काम हुआ है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं की सुपौल के विकास के लिए। सुपौल के लिए सीएम नीतीश कुमार ने सरकार का खजाना खोल दिया। सुपौल में प्रगति यात्रा के दौरान सीएम ने कई बड़े ऐलान कर लोगों का दिल जीत लिया। प्रगति यात्रा में सीएम नीतीश कुमार की तरफ से तोहफा देने का सिलसिला जारी है।
न्यूज 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बताते हैं। अतुल सुभाष सुसाइड मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। आरोपी पत्नी को ही बेटे की कस्टडी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दादी को पोते की कस्टडी नहीं दी। मां निकिता के पास ही बेटा रहेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अतुल सुभाष के परिजनों की तरफ से याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि निकिता सिंघानिया के पास बच्चा सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसके दादा दादी को इसकी कस्टडी दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मां के पास ही बच्चे को रहने का आदेश दिया है। बिहार विधानसभा आज स्वर्णिम पल का गवाह बना है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में 50वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में देश भर के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति भी शामिल हुए हैं। बिहार विधानसभा का सेंट्रल हॉल ऐतिहासिक पल का गवाह बन गया है। सेंट्रल हॉल में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी का सम्मेलन हो रहा है। ये सम्मेलन 2 दिन तक चलेगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस सम्मेलन में देश भर से विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में संबोधन की शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने की और बिहार के समृद्ध इतिहास का जिक्र करते हुए इसे ऐतिहासिक पल बताया। यह सम्मेलन न केवल विचारों के आदान प्रदान का एक मंच है, बल्कि एक अवसर भी है कि हम अपने अनुभव साझा करें और संसदीय कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उपायों पर चर्चा करें। सम्मेलन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी संबोधित किया। सभी ने संसद और विधानसभा के सामने चुनौतियों का जिक्र किया। सम्मेलन में संसदीय परंपरा पर चर्चा हुई। साथ ही बार-बार हंगामे की वजह से सदन के स्थगित होने पर भी चिंता जताई गई। चर्चा के माध्यम से हम विधानसभा में कानून तो लाते हैं, लेकिन उसके माध्यम से हम विधायकों को भी कई जगह पता नहीं होता है कि हम किस तरह के कानून ला रहे हैं। तो इस पर जरूर चर्चा करना चाहिए। आपके विधानसभा की जो आपकी पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक होती है कि हम विधेयक के स्वरूप को क्या मैकेनिज्म लाए कि जो आम लोगों तक पहुंचाने में हम आसानी हो। दुनिया के इतिहास में जब भी लोकतांत्रिक मूल्यों या डेमोक्रेटिक वैल्यूज की चर्चा होती है तो उसमें सबसे पहले सुर्खियों में बिहार रहता है। हम याद रखें, यह धरती, यह मिट्टी सदियों सहस्त्राब्दियों से सभ्यता और संस्कृति और ज्ञान का पालना रही है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। वैशाली लोकतंत्र गणराज, चाणक्य के सिद्धांत, सम्राट अशोक के नैतिक मूल्य, नैतिक शासन व्यवस्था, और इसी धरती से, चंपारण की धरती से महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का संदेश दिया, अहिंसा की यात्रा की। ये धरती हम सबके लिए प्रेरणा की धरती है। पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन में सभी विधानसभा के डिजिटलीकरण के साथ ही विधानसभा और लोकसभा की कार्यवाही को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के साथ 2025 में एक देश एक विधान के लक्ष्य को पूरा करने पर चर्चा हुई। सम्मेलन में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधि इस सम्मेलन को लेकर बेहद उत्साहित दिख रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी को आईजीआईसी में इलाज के बाद विमान से जयपुर भेजा गया है। स्पीकर वासुदेव देवनानी पटना में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उनकी तबियत अचानक बिगड़ गई। उन्हें आनन फानन में आईजीआईसी में भर्ती किया गया। उनके सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद अस्पताल लाया गया। आईजीआईसी में इलाज के बाद उन्हें स्पेशल विमान से जयपुर भेजा गया है। राजस्थान के स्पीकर वासुदेव देवनानी को एयरलिफ्ट किया जा रहा है और आपको बता दें कि आज पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक में अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया, फिर बाद में आईजीआईसी अस्पताल ले जाया गया और अभी एयरलिफ्ट कर उन्हें राजस्थान ले जा रहा है स्पेशल विमान से। और उनकी साथ में जो है वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो है वो तमाम चीजों पे बारीकियों से नजर रखे हुए हैं और खुद मंगल पांडे जो है वो यहाँ पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं। कैसी हालत है फिलहाल उनकी?
नहीं, चिकित्सकों ने बताया है कि उनकी स्थिति ठीक है और वहाँ पे जो उनके डॉक्टर पहले से इलाज करते रहे हैं तो वो राजस्थान जा रहे हैं ताकि पुराने चिकित्सक जो उनको देखते रहे उनसे देखभाल कराएंगे और बेहतर चिकित्सा उनको मिलेगा पुराने चिकित्सकों के साथ। यहाँ पे जब उनको हुआ तो तमाम जो सुविधाएं हैं वो पूरा उनका जांच किया गया है और चिकित्सकों ने उन्हें पूरी तरीके से ठीक बताया है और जितने भी प्रकार की जांच होनी है वो सभी जांचें हुई हैं और सभी रिपोर्ट नॉर्मल है। अचानक हुआ कैसे? 2025 के चुनाव